हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो घणी खमा। आप सबको मेरा तमन में प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे, है ना। ऐसे ही रहना, हैप्पी एंड हेल्दी, है ना। तो चलिए, मैं अभी आपको राशियों के आधारित नेक्स्ट 11 दिन की ये राशियों के हिसाब से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। राशि आपकी कैसी चल रही 11 दिन की, ठीक है। तो 11 दिन में क्या होने वाला वो देख लेते हैं। आपका हेल्थ, आपकी इश्यूज जो चल रही हैं, आपकी शादी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपकी फाइनेंशियली इश्यूज चलते हैं, वो 3-4 कार्ड निकालने वाली हैं। उसके ऊपर क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से मैं कार्ड निकालती हूँ फटाफट से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस। तो ये है अर्थ साइन। अर्थ साइन में कौन कौन आते हैं गाइज? अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी वृश्चिक राशि, कन्या राशि और मकर राशि की ये रीडिंग है, ठीक है। चलिए जल्दी से निकालते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबकी पहले मैं अपनी अपनी राशि पे जाके आप देख लीजिएगा। मैं एडिटिंग नहीं करने वाली, अलग अलग इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगी। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स? यस, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है पहले, डेथ कार्ड, डेथ कार्ड से डरना नहीं है। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये सारे 5-5, 10 कार्ड लूंगी मैं गाइस, उसमें देखते हैं। अभी तो करंट एनर्जी आपकी बहुत धुआंधार है, चैलेंज है, काम से रिलेटेड फाइट दिख रही है। और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर ये आया है नाइट ऑफ सोर्स। बहुत चीज़ें दौड़ती हुई जा रही। इच्छा तो आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा को लेने के मूड में नहीं हो आप। कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ होगा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइस आपकी लाइफ में मुझे। हर्मिट, यस, देखिए, तो ये सच्चाई है, कबूल करना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको कबूल करना है, स्वीकार भाव में लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी गाइस, थोड़ी छोटी छोटी रीडिंग है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आपको उसमें मैं एंजल मैसेज नहीं ले रही हूँ, एंजल्स की मैं अलग से रीडिंग कर दूँगी आप सबके, गॉड के अलग से उसी बीच में कर लेंगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, मैं और लेना चाहूँगी। यस, डोमिनेटिंग चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आपका फादर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, या तो फादर बीमार हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बहुत दूर की आप सोच रहे हो, विक्ट्री भी आती हुई लेकिन दिख रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ नकारात्मकता ज़्यादा दिखती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस गाइज, यहाँ फाइट दिख रही है आपके होते हुए। फाइट से दूर बचना है आपको। अगर कोई और फाइट कर रहा है तो आपको उसको इग्नोर करके आपको निकल जाना है, वहाँ उस रास्ते से कल्टी मार लेनी है। उस बंदे के सामने ही नहीं जाना जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा, ठीक है। आपका आने वाला टाइम बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। कुछ एंडिंग दिख रही है मुझे, और कोई जा सकता है, कोई छोड़ के जा सकता है। एंडिंग का मतलब ये नहीं मृत्यु ही होता है, मृत्यु नहीं होता है जनरली। एंडिंग यानी किस चीज़ का एंड कर दोगे। रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा तो रिश्ता हमें नहीं करना, काम से रिलेटेड मुझे ये काम नहीं करना, तो ऐसी एंडिंग भी आप कर सकते हो। आपकी भावनात्मक नहीं हो रहे हो, आप नकारात्मकता को सोच रहे हो इस वक्त करंट एनर्जी में भी। आपको लगता है आपकी इच्छा पूरी कब होगी, वो इच्छा वाला कार्ड भी यहाँ पर आ गया। आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, बट आप लेना ही नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक भाग दौड़ यात्राएं करने में इतने ज़्यादा हो, आइसोलेटेड हो, अपने आप को बंद, आंखों में बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको बोला सेक्रीफाइसेस है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको गॉड को अपने सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। गॉड के ऊपर चढ़ दीजिए, गॉड सब कुछ कर लेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने मैच्योर हो जाइए, काम पे फोकस कीजिए, और चीज़ों मैं ना जिए, हम में जिए। गाइज, आपको लगता है ग्रीडी हो आप, मेरा है सब कुछ, ये मेरा है, मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगी, ऐसे आपको लगता है। तो थोड़ी सी चीज़ों को लेके ऐसे मत करिए। ज़िंदगी स्टक है इसी चीज़ों में, आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दूंगा। आप इतने जेलस हो, इतनी सिक्योरिटी, आप इनसिक्योर हो किसी चीज़ों को लेके। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, रोते दिख रहे हो। आपको लगता है घर का बड़ा मैं हूँ एक एम्परर की एनर्जी में। डेफिनेटली आप सबको पाल रहे हो, अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हो, वो भी आप हो सकते हो। 50-50 चांस है, 50-50 कुछ हो सकते हैं, 50-50 कुछ। यहाँ पर कहीं में एक फीमेल की एनर्जी कम नज़र आ रही है, यहाँ मेल एनर्जी ज़्यादा दुखी लग रहे हैं मेरे को।
तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं क्योंकि मेल ईगो यहाँ पर झलक रहा है, पूरी तरह से मेल ईगो जो यहाँ पर आ चुका है। प्लानिंग करनी है, दूर की आपने सोचना है, डेफिनेटली विक्ट्री डेफिनेटली आते हुए दिख रही है, पर फिर भी विक्ट्री होते हुए आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप रात को सो नहीं पाते, रात को नींद पूरी नहीं होती, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, फाइनेंशियल होने के साथ साथ भी आपकी चीज़ें अच्छी नहीं आपको फील हो रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा कर रहे हो, सोशल मीडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो, आपको पैसे की भूख बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली हर किसी को होती है, लेकिन इतनी ग्रीडी मत मचाइए कि अपना दिमाग ख़राब कर लें आप, ठीक है। बाकी ये है 11 दिन की रीडिंग, ठीक होंगी चीज़ें, लेकिन उथल पुथल थोड़ी सी अभी भी मुझे दिख रही है, तो ये 11 दिन निकाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कुछ फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है, तो प्लीज़ अपने पे काम कीजिए। आपको बहुत सारे मेडिटेट पहले तो कीजिए, मैं ये बताना चाहूँगी, मेडिटेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, मन को शांत करेंगी। डेफिनेटली जो भी चीज़ें हो रही हम स्वीकार भाव में अपने आप को आगे बढ़ाते लेके जाएंगे, तो दिन कब पार हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये थी आपकी अर्थ साइन रीडिंग, टॉरस और वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जस्ट गो फॉर, अपने चक्रों पे काम कीजिए, अपनी मेडिटेशन पे काम कीजिए, डेफिनेटली जो भी चीज़ें होनी है उसको स्वीकार भाव में लेते हो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ये थी अर्थ साइन की, थैंक यू।